मैंने हमेशा सुना था कि शिक्षा एक पास्टर देता है, शिक्षा एक प्रॉफिट देता है, शिक्षा एक प्रीचर भी देता है। लेकिन मैं हैरान हो गया जब मैंने इस वचन को पढ़ा कि दुष्ट आत्माएं भी शिक्षाएं देती हैं। आप जानते हैं शिक्षा का मतलब क्या होता? हम कई बार लोगों से पूछते हैं ना, आपने क्या शिक्षा पाई? इट मीन्स आपने क्या सीखा। यीशु मसीह अपने साथ सिर्फ चमत्कार नहीं लाए थे, उनका मुख्य कारण था एक मनुष्य को टीचिंग देना कि उसे जीवन कैसे जीना चाहिए। मैं कई सारे भाई बहनों से पूछता हूँ कि प्रभु क्यों आए, तो उनका एक आंसर होता है, यस ये बिब्लिकल आंसर है, लेकिन मुझे लगता है ये अधूरा है। कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। बिल्कुल सही है, लेकिन आप जानते हैं ये बात सिर्फ 6 घंटे में निपट चुकी थी, सिर्फ 6 आवर्स में। जीसस क्रॉस पर 6 घंटे था। उससे पहले वो इस अर्थ पे क्या कर रहा था? वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था अपनी लाइफ के थ्रू, वो हमें टीचिंग दे रहा था कि हमें कैसे जिंदगी जीनी चाहिए। वो हमें शिक्षा दे रहा था। यहां लिखा गया है कि डीमंस भी टीच करते हैं। क्या टीच करते हैं? वो टीच करते हैं कि कैसे एक व्यक्ति को वैसे जीना चाहिए जैसा शैतान चाहता है, लेकिन वो सीक्रेट को हमेशा हाइड करते हैं और आपके इंटरेस्ट के अनुसार कि आप किन चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, उन चीज़ों के अनुसार वो करते हैं। मैं चाहता हूं अब आप बड़े ध्यान से सुने। आप जानते हैं जब दुनिया बनी तब वचन कहता है कि परमेश्वर ने सब कुछ बना के आदम और हवा को जब दिया, बाइबल बताती है प्रभु ने आदम से कहा कि तू अधिकार रख। परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि दी है, लेकिन जब शैतान अदन की वाटिका में आता है तो वो हवा से कहता है, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने आपको किसी भी फल को खाने के लिए मना किया है? वो कहती है नहीं, परमेश्वर ने हमें सब अलाउ किया है, एक को छोड़कर। अब मेरे अंदर एक सवाल था, शैतान जो एक सांप के रूप में अदन की वाटिका में, अदने बाग में जब वो आया, तब उसे कैसे पता चला कि परमेश्वर ने कमांड दी है? बाइबल की एक आयत है जिसमें यहेजकेल में लिखा है, तू अदन में था। परमेश्वर ने शैतान को अलाउ किया था कि वो अदन की वाटिका में रहे। आप जानते हो उसने कहां ना कहां जब परमेश्वर ने आदम और हवा को ये कमांड दी थी कि तुम ये मत खाना या तुम ये खाना, उसने ये बातें अच्छे से सुनी थी, उसने स्टडी की थी और वही वर्ड्स लेके वो शैतान के पास आया। मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया बनने से पहले स्वर्गदूतों का संसार था। इब्रानियों में लिखा है, तूने आने वाले जगत को स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया है। इट मींस पहले की दुनिया एंजल्स को दी गई थी, अब जो दुनिया है वो ह्यूमन को दी गई है। और जो आने वाला न्यू जेरूसलम, जब हम अनंत जीवन में जाएंगे, तो वो जो नगर है वो ओवरकमर्स, जो पाप पे जय पा चुके हैं, उन्हें मिलने वाला है। जब परमेश्वर ने पहली बार जब उसने स्वर्ग में सारा अधिकार उसने स्वर्गदूतों को, एंजल्स को देके रखा था, तब वहां पर एक स्वर्गदूत ने बलवा किया। वो परमेश्वर के अगेंस्ट में गया और उसने 1/3 1/3 25% एंजल्स को भी अपने साथ कर दिया था। और जब प्रभु ने ये सब देखा कि हेवन में एक रिबेलियस स्पिरिट काम कर रही है और वो एक ऐसा काम कर रहा है जो गलत है, तब प्रभु ने उसे अर्थ पे फेंका, जो आज दुष्ट आत्माएं हैं। और मैं आप में से बताना चाहता हूं, उन्होंने आदम पे स्टडी की, उन्होंने आदम को पूरी तरह से जांचा कि उसको क्या कहा गया है। और आप जानते हो उसने हवा के पास आके उसे बहका दिया। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, 2 लोग आपको कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं, चाहे आप माने या ना माने। एक परमेश्वर और दूसरा शैतान। परमेश्वर आपको इसलिए वॉच कर रहा है ताकि वो आपको गिरने से बचाए, और शैतान आपको इसीलिए देख रहा है ताकि वो देखे कि आप क्या कर रहे हैं और उसके हिसाब से वो अपने प्लान्स आपके लिए रेडी करे। आप जानते हैं दुष्ट आत्माएं टीचिंग कैसे देती हैं?
वो कैसे आपके ब्रेन को वॉश करती है, या मैं कहूँ वो कैसे आपके दिमाग को प्रोग्राम करती है। मैं आपको एक सिंपल बात बताना चाहता हूँ, स्पेशली बच्चों के लिए। पहले के दिनों में बहुत लोग टीवी देखते थे, आज भी देखते हैं, लेकिन अधिकतर लोग आजकल बहुत सारी चीज़ें अपने सेल फोन पे देखते हैं। और मैंने देखा है कि अधिकतर बुराइयां जो हैं वो टीवी पे नहीं देखी जा रही है, टीवी पे भी हैं लेकिन फ़ोन में है। क्या आप जानते हैं कि बच्चों के लिए आजकल कुछ ऐसे प्रोग्राम्स आए हुए हैं जो बचपन से ही उन्हें एक अलग तरह से ड्राइव करके जा रहे हैं। मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। रिसेंटली मैंने कुछ समझा, एक मूवी थी जो अब बंद हो चुकी है और इस मूवी का नाम था हैरी पॉटर। एक ऐसा बच्चा जो स्कूल जाता है, एक ऐसे स्कूल में जहाँ पर जादूगरी सिखाई जाती है, जादू कैसे करना है, और वो स्कूल में जाके उन चीज़ों को सीखता है और उनकी प्रैक्टिस करता है। कई माँ बाप अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें देखने देते हैं, उन्हें लगता है ये नॉर्मल है, लेकिन मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ ये नॉर्मल नहीं है। मैंने ऐसी टेस्टमनी सुनी है कि ऐसी कुछ बहनें जो अपने बच्चों के कमरों में गई और उन्होंने एक अजीब सा माहौल वहाँ पर देखा, और जब वो अपने बच्चों को प्रेयर के लिए कहती हैं, बाइबल पढ़ने के लिए कहती हैं, या तो कहती हैं कि चर्च चलनी है, अचानक उनका बच्चा गुस्सा हो जाता है। तो वो हैरान हो जाती हैं कि मेरा बच्चा इतना ऐसा क्यों हो गया है। और अचानक उन्हें हैरी पॉटर के कुछ बुक्स मिलते हैं, सीरीज़ मिलती हैं, या उनके फ़ोन के अंदर डाउनलोड कुछ स्टफ मिलता है, और जब उन्होंने उन सब को निकाला उनका बच्चा नॉर्मल हो गया। आप जानते हो आपके बच्चों में भले दुष्ट आत्मा नहीं आया है, लेकिन आपके बच्चे ईविल इन्फ्लुएंस के अंडर में आ जाएंगे अगर आप उन्हें ये चीज़ें, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, थ्रू टीवी, थ्रू सेल फोन आपके बच्चे एक रॉन्ग स्पिरिट के वश में आ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आजकल बच्चे कर रहे हैं। इवन मैं एक चीज़ के लिए तो मैं कहूँगा कि हमें स्ट्रिक्ट होना चाहिए। हमारे बच्चे इन दिनों में बहुत पबजी खेल रहे हैं। आप जानते हैं ये सारी चीज़ें फ़ोन पे, टीवी पे ये क्या कर रही हैं? ये हमारे बच्चों को कहाँ ना कहाँ परमेश्वर से बाहर निकाल रही हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, टीवी और फ़ोन बुरा नहीं है, वो तो सिर्फ एक गैजेट की तरह है, लेकिन आप उसमें क्या देख रहे हो वो आपके दिमाग पे प्रभाव डालता है। आप अपने बच्चों को क्या देखने दे रहे हैं, इस बात को चेक करें। मैं जवानों के लिए कहना चाहता हूं, आजकल ऐसे बहुत सारे सीरियल्स आए हुए हैं और बहुत सारे नेटफ्लिक्स पे कुछ ऐसे वेब सीरीज आई हुई हैं जो सिर्फ और सिर्फ टपोरी लैंग्वेजेस, लाइक एक जैसे कि एक ऐसे लोग जिनको बात करने की कोई भी तहजीब नहीं है, वो ऐसे बात करते हैं। और आप देखिए आगे चल के जब आप ये सब देखते रहेंगे ना, आगे चल के आपकी लैंग्वेज भी ऑटोमेटिकली वैसे बन जाएगी। कभी आपने सोचा है जब भी हम थिएटर में जाते थे और जब हम बहुत ध्यान से मूवी देखते थे तो उसके बाद कितना असर हमारे ऊपर होता था। कई बार मैंने इसका जिक्र कई बार किया है। रिसेंटली एक मूवी आई थी, उसमें एक लड़का था, वो लड़का किसी से प्यार करता था, लेकिन किसी कारण से उस लड़के की उस लड़की के साथ शादी नहीं हो पाई, और उसके बाद वो लड़का इतना हैवी ड्रंकर हो गया, तरह तरह के नशे करने लग गया, और ये पिक्चरें सब पर्दे पे दिखाई जाती हैं। आप मुझे बताइए, क्या आप ये साफ साफ नहीं देख पा रहे हैं कि आज के बच्चों को बच्चे ही बिगाड़ रहे हैं टीवी के थ्रू जादूगिरी करके, और आज के जवानों को यह सिखाया जा रहा है कि अगर तेरा ब्रेकअप हो जाए, तेरी लाइफ जो है अगर वो इस तरह से ब्रेकअप पे आ जाए, तो तू भी ये करके अपने आप को शांत रख सकता है इन ड्रिंकिंग और स्मोकिंग के थ्रू। आप देख रहे हैं दुष्ट आत्माएं दुनिया को कैसे टीचिंग्स दे रही हैं, और बड़े दुख की बात तो यह है कि बिलीवर भी आजकल इन बातों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और ले रहे हैं। मैंने एक दिन किसी को कहा कि क्या आप बॉलीवुड की मूवीज देखते हैं? उन्होंने कहा हाँ हम तो देखते हैं। तो मैंने कहा ये आपको सही लगता है? क्योंकि आपको नहीं लगता कि हर पिक्चर में कुछ ना कुछ डिमोनिक है आजकल?
उन्होंने बोला नहीं, हमारे जो पास्टर हैं वो तो हमको कुछ भी नहीं बोलते हैं, वो तो कहते हैं ठीक है जा सकते हो। आप बिलीव कर सकते हैं आज बहुत सारे बिलीवर्स थिएटर्स में मूवी देखने के लिए जाते हैं। मुझे बताइए, मैं नहीं कहता हूं कि हर मूवी इविल है, लेकिन क्या आप ये बिलीव नहीं करते कि हर मूवी के अंदर कुछ न कुछ ऐसा है जो खुदा के खिलाफ है? क्या करते हैं आप जब आपके सामने गंदा सीन आता है तो क्या आप अपनी आंखें बंद कर देते हैं? आप देखिए डेविल ने कैसे ट्रैप बिठाया है, वो कैसे हमारी लाइफस्टाइल को चेंज कर रहा है। लड़कियां जीन्स के ऊपर जो टॉप पहन रही हैं उसमें उनका बैली बटन दिख रहा है। कई बार जो सिस्टर्स हैं वो जब वो जीन्स पहनती हैं और इतना शॉर्ट टॉप पहनती हैं कि अगर वो बाइक पे बैठे, जमीन पे बैठे, तो उनको बार बार चेक करना पड़ता है कि टॉप कहीं ऊपर से पीछे से ऊपर तो नहीं हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस तरह की वेयरिंग, इस तरह के बालों को बनाना, इस तरह के हाव भाव, एटीट्यूड, ये कहां से सीखा हमने? आप सोचिए, वो बच्चे जो ऐसे कार्टून्स देखते हैं लाइक हैरी पॉटर या कोई और चीजें, या तो पबजी, कहां देखते हैं? टीवी के थ्रू, मोबाइल के थ्रू। क्या आपने देखा कि डेविल कैसे हमारे माइंड को एक गलत इन्फ्लुएंस में लेके आ रहा है ताकि हम परमेश्वर की तरफ न फिरे? क्या समझते हैं आप 666 की छाप क्या होगी? फ्यूचर क्या होगा? कई लोग कहते हैं ना, जब 666 की छाप हम पर लगेगी, स्कैनिंग, एक स्कैन जो करते हैं, बारकोड जब लगेगा, वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों यीशु मसीह के बाद हम पर एक छाप लगाई जाएगी शैतान की, ताकि वो हम पर नजर रख सकें कि हम कहां जा रहे हैं, हम कहां नहीं जा रहे हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये सब शुरुआत हो गई है कंट्रोलिंग की। आपके बच्चे देखिए इन दिनों में क्या देख रहे हैं मोबाइल में, टीवी में, जो उनके दिमाग में आके उन्हें संसार की तरफ ड्राइव कर रहा है। आज के जवानों को देखिए, कौन मेरी बहनों आपको फैशन करना सिखा रहा है? आपके मोबाइल और फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप कौन सी चीजों को बार बार देखते हैं, और देखते 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 आप भी शॉपिंग करने के लिए ऑनलाइन जाते हैं और उन चीजों को ऑर्डर करते हैं जो आपको चीजें और भी इनसाइड आपको और डिस्ट्रॉय कर रही है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, परमेश्वर का दास संत पौलुस कहता है कि आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे स्पष्ट कहता है कि आने वाले दिनों में दुष्ट आत्माएं इंसानों को टीचिंग देंगे। कैसे? क्या डीमन आपके सामने आके आपके सामने बैठेगा और आपको ये कहेगा? वो आपको इन दिनों में टीवी और मोबाइल के द्वारा टीचिंग दे रहे हैं कि आपको जिंदगी किस तरह से अपने हिसाब से जीनी चाहिए।